ये तो ठीक ही है हमारा जीएनपी, और जीएनपी से ज्यादा ठीक है एनएनपी। एनएनपी ये तो समझ में आ गया। तो जीडीपी में हमारे देश में जोन चीज बन रहा है तो चीज को शामिल कर देंगे, इसमें विदेशियों का आय शामिल कर देते हैं। लेकिन जीएनपी में केवल हमारा अपना आय होता, और एनएनपी में हमारे आय प्रोडक्शन में से जो टूट फूट को घटा देते वो हो जाता है। तो टूट फूट की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन। तो हम आपको पढ़ाए थे डिप्रिसिएशन, याद कीजिए। मूल्यह्रास। अगर हम कभी हमारा जीडीपी से, देखिए जीएनपी क्या है? जीएनपी। इसमें से अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें तो यही बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस किस में बदल जाता है? नेट में। ग्रॉस किस में बदल जाता है? ग्रॉस मतलब टूटल फूटल सब शामिल कर दो, सब क्या है? ग्रॉस। क्या है? ग्रॉस। जैसे इसमें ना ग्रॉस में कहेंगे ग्रॉस स्टूडेंट, इसमें जिसके पास आई कार्ड है वो भी शामिल होगा, नहीं है वो भी शामिल होगा। लेकिन हम कहेंगे नेट स्टूडेंट। नेट स्टूडेंट का मतलब क्या है? जिसके पास आई कार्ड है वही है। तो क्वेश्चन पूछेगा एनएनपी बराबर क्या होता है? तो जीएनपी माइनस, और जीडीपी तो एक अलग चीज हो गया भैया, जो चीज है उसको शामिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? जीडीपी। जीडीपी प्रोडक्शन रेशियो को बताता है। क्या बताता है? प्रोडक्शन। बताओ जीडीपी के मामले में हम कितने नंबर पे? चौथे। और 2030 तक किस पे आ जाएंगे? तीसरे पे आ जाएंगे 2030 तक। ठीक है। किसको पीछे करके? जर्मनी की। जर्मनी को पीछे करके कितने पे आ जाएंगे? तीसरे। और उसके बाद दूसरा पे कब जाएंगे? हम लोग के पास प्रोडक्शन रेशियो बहुत कम है, और वो हमारी जीडीपी इसलिए बढ़ रही है, ध्यान से समझो। जर्मनी की जीडीपी, यूएसए की जीडीपी देखिए, यूएसए की जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर। चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर। हम लोग 4.2 ट्रिलियन डॉलर। अब ध्यान से समझना, इसमें ना ये और ये बड़े फायदा में है। उसका रीजन समझो। इनके पास जनसंख्या केवल 35 करोड़ जनसंख्या है। कितने करोड़ है? और जर्मनी की जनसंख्या एक बार चेक करना, अभी जर्मनी की फिलहाल जनसंख्या कितनी? 8 करोड़। इतना ना होगा जी, कल चेक किए थे हम। 8 करोड़। 8 करोड़, वही 8 करोड़ कल चेक किए थे हम लोग। तो समझो ध्यान से, इस जीडीपी के दौड़ में फायदा में है सब तो अमेरिका और कौन? जर्मनी। क्योंकि आप देखिए जर्मनी को 8 करोड़ जनसंख्या के लिए 4 ट्रिलियन का प्रोडक्शन हो रहा है। जर्मनी कितना ज्यादा खुशहाल रहेगा। बट हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे और चाइना दोनों के साथ प्रॉब्लम देखो। दोनों की आबादी लगभग 140 करोड़। चाइना 140 करोड़, और भारत भी 140 प्लस हो गया, 140 करोड़। चाइना को हम लोग पीछे कर दिए। चाइना को हम लोग क्या कर दिए? पीछे कर दिए। तो हम लोग के लिए दिक्कत क्या बनेगी? जनसंख्या। सोचिए, वो 8 करोड़ आदमी मिलकर जितना प्रोडक्शन कर रहा है, हम लोग 140 करोड़ मिलकर उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी कितने गुने का अंतर है? सोचिए, लगभग 9 10 गुना, 10 गुना भी नहीं, 19 गुना, 18-19 गुना का हम लोग का क्या है? अंतर। समझ में आ रहा है कि नहीं है? 18 गुना हमसे आगे कौन है? मतलब हम लोग 140 करोड़ लोग, कितने लोग मिलकर प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? मतलब हम जर्मनी और हम अगर एक दूसरे को बराबर मान ले, तो हम लोग जितना प्रोडक्शन 140 करोड़ मिलकर कर रहे हैं, जर्मनी उतना प्रोडक्शन 8 करोड़ मिल। इसका मतलब उसके पास इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा हैं, उसके पास ज्यादा काम करने की इन्वायरमेंट वगैरह वाली चीजें ज्यादा है। और है भी क्यों ना, मतलब जर्मनी से जाके देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी आती है। तो फोटोकॉपी वाली मशीन जर्मनी से आ रही है। यहाँ जो धक्का-धक हम लोग फोटोकॉपी करके निकाल देते हैं ना, मशीनवा कहाँ से आ रहा है? जर्मनी। भारत के
कोना कोना में हर जिला में एगो एमआरआई मशीन मिलेगा, एगो सीटी स्कैन मशीन मिलेगा, एक्सरे मशीन मिलेगा, पैट सीटी मिलेगा, ऐसे दुनिया भर की मशीनें मिलेंगी। 90% चांसेज है कि वो कहाँ से आ रही हैं, जर्मनी से। हम लोग यहाँ कोई डायलिसिस मरीज बेचारा किडनी काम नहीं कर रहा तो हम लोग डायलिसिस करा रहे हैं, वो भी 90% चांसेज है कि डायलिसिस मशीन कहाँ से आ रहा है, हाँ? जर्मनी से आ रहा है। आगे बढ़े। आज क्या तारीख है जी? 22। और तेरी गड़बड़ मत हो जाए, 23 नहीं ना है? 23 नहीं है, चलिए। हाँ हाँ जी, 23 तारीख को आने वाले हैं हमारे हम लोग के यहाँ सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन तो अब रहे नहीं, प्रथम उपराष्ट्रपति जिनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, उनके पोता आने वाले हैं। हाँ जी, यहाँ कल आएंगे। हमारी बात हुई उनसे तो वो एक हफ्ता पहले बात हुई थी, तो वो आ रहे हैं, कल आएंगे। तुम लोग मिले, तुम लोग जाए दादा, तुम लोग क्या पूछोगे? देखो आई देखो कह रहा है सर लगता है वाइफ का बर्थडे। नहीं बबुआ, हमरा वो झुंझुन्ना वाला आदमी हम ना है। नहीं समझ में आ गया? हम अपन जन्मदिन ना मनाते हैं बाबू। हम लोग अब ना खुद से, परिवार से, दोस्ती, रिश्तेदारी, ये सब चीजों से अब आदमी ऊपर उठ गया। अब समाज के बारे में सोच रहा है, समाज का जन्मदिन, समाज कैसे अच्छा हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब चीज बहुत पहले छूट गया। हमारा जन्मदिन, हमारा फेवरेट कपड़ा, हमारा भोजन, हमारा सर, ये सब पीछे छूट गया। बहुत दूर निकल चुके हैं हम लोग। वो 23 को मेरा एग्जाम है। नहीं तो हमको भैया 23 को जिनका एग्जाम है तो हम वो आ रहे हैं पटना, तो मिलेंगे, बातचीत करेंगे, देखते हैं। उतने महापुरुष थे जिनके उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। हालांकि जब जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे तो शिक्षक दिवस था। अब तो हमें लगता है इसे व्यापारी दिवस घोषित कर देना चाहिए। इसको नाम रख देना चाहिए व्यापारी दिवस या जरतुआह दिवस। सच बताते हैं भाई, हमने इतना दुमुहा लोगों को देखे हैं इसमें, इतना दुमुहा को जिसका कोई हद नहीं। 7-10 बैठ के चाय पिएगा तो और आप कैसे हैं, बड़ी अच्छा है। जैला के बाद हमसे कह रहा बैल आदमी है वो। एक आदमी हमसे करता बैल आदमी है वो। हम कहे तू लोग कितना झड़तुआ है। एक से एक हम कहे ठीक है, हमारा एसोसिएशन से बाहर किया है सब। तो इसका नाम अब बदल के व्यापारी दिवस या जरतुआ दिवस कर देना चाहिए। समझ में आ गया? और जो लोग ये भाषण देते हैं शिक्षा से समाज बदलेगा, शिक्षकों को देख लो, शिक्षकों को देख लो, एकदम निचतई की तरह लड़ेगा से, एकदम निचतई की तरह एकदम। यार लाजो नहीं लगता है, काज ने कैसे नहीं होता है। एक लाज लगना चाहिए ना कि विद्यार्थियों के सामने बैठे पढ़े लिखे हैं सब। आप सामाजिक बात बोलिए जो समाज के लिए हो। इनडायरेक्टली घुमा के क्या कहेगा, फलनिया टीचर खराब है, हम ही अच्छा है। अजीब हाल है यहाँ पे, मत पूछो। एकदम हमरा तो एकदम मतलब नहीं होता है। जल्दी से जल्दी हम सोचते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहे हम, सच बोलते हैं। लेकिन तुम लोग का मुंह देखते हैं, हम कहते हैं टेढ़ टाड़ वाला सबको कौन देखेगा। नहीं समझे? तुम लोग को टेढ़ टाड़ पचकल ढचकल देखते हैं तो कहते हैं कि ना ना ना, अभी अभी कुछ दिन और यहाँ रहने लायक है। चलिए अब हम समझते हैं। तो हम आज वही कंफ्यूजन हो गया था कि कहीं आज 23 नहीं ना है। नहीं, साउथ इंडिया से है ना, तो हमको भी उसी हिसाब से साउथ इंडिया वाला हमको भी भोजन, कपड़ा कौन सी, तो फिर हमको लुंगी वो वाला पहनना पड़ेगा। वो कल पहन ले क्या हम भी?
ये हमारा बैलेंस से बनाए नहीं बनेगा, लेकिन बड़ा अच्छा ड्रेस होता है वो, बड़ा अच्छा है। हम केरल में एक बड़े मंदिर में गए थे यहाँ पर, तो वो पहनाया गया था बड़ा पर, हमको लगा केरल में हमारा नहीं पहचानेगा, बहुत अच्छा खासा आदमी जान गया हम पे। हर जगह हम कहे कि देखो या किस लिए कौन हम नाच गाना करते हैं, पढ़ाते हैं। हाँ विदेश वाला सब बताइए यहाँ पे, और ज्यादातर हमको खुशी ये होती है जो गरीब तबके के लोग हैं वो जान रहे थे, और उन लोगों ने बहुत बोला सर यहाँ भी खोलिए, यहाँ भी क्लास खोलिए। हम सोचते हैं कैसे खोलें। आप ऐसे लोगों को कैसे जान जाते हैं? सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की फैमिली को हम अच्छे लोगों से ही हमारा जान पहचान है, खराब लोगों से नहीं है। हाँ अरे तुम लोग से जाने पहचान नहीं है जी, क्या बात बोलता है। सुबह सुबह हम बहुत पशु प्रेमी हैं, हम हमसे ज्यादा कोई पशु प्रेमी होगा। सुबह से हम सेवा में लग जाते हैं। नहीं समझा सब तुम लोग। हम सुबह से ही सेवा में लग जाते हैं, किसके? पशु प्रेमी। हम बहुत बड़े पशु प्रेमी हैं, हमसे बड़ा कोई पशु प्रेमी होगा। नहीं समझाया? सुबह 7 बजे से हम लग जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। तो देखिए जनसंख्या एक बड़ी बाधा बन जा रही है कि नहीं बन जा? जनसंख्या एक बहुत बड़ी बाधा बन जा रही है। जर्मनी सोच रहा है इतना कम आबादी में बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से जर्मनी के पास प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इससे आपको लगता होगा कि प्रोडक्शन से क्या फायदा होता है। हर प्रोडक्शन पे अप्रोक्स 30% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, कुछ जीएसटी के नाम पे, कुछ इनकम टैक्स के नाम पे। अगर जीएसटी इनकम टैक्स दोनों जोड़ दीजिएगा तो लगभग 50% टैक्स हो जाता है। कितना हो जाता है? 50। गवर्नमेंट को अथाह पैसा मिलता है ये फैक्ट्रीज वगैरह से, तो बहुत पैसा मिलता है। जब गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, बढ़िया सड़कें बनाएंगी। बिहार के पास पैसे कम है तो पातर सड़क बना देता है। यूपी के पास नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मतलब पश्चिमी यूपी अथाह भरा हुआ है किस चीज से? फैक्ट्री से। मध्य यूपी बड़े पैमाने पे खेती, हर डिस्ट्रिक्ट यूपी का कुछ ना कुछ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके पास पैसे की कमी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखो, एयरपोर्ट से बेहतरीन वहां की सड़कें हैं। और हद तब हो गया जब योगी आदित्यनाथ के समय जब ये बनना चालू हुआ तो उन्होंने कहा कि हमको इस पे रनवे बनाना है। अब जाके अपने गेरुआ उरुआ पहन के एकदम फर्स्ट क्लास रनवे पे फाइटर जहाज उतरेगा, ये जहाज उतरेगा। ये एक विजन होता है। क्या होता है? विजन। तो पैसे हैं, पैसा रहेगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। वहां की सड़कें सोचिए इतनी चौड़ी है कि जहाज उतर जाता है। 6 लेन की सड़कें हैं। कितने लेन की? 6 लेन। और उस मुख्यमंत्री का सोच देखिए, करें उनका क्या कहना है कि जहां 6 लेन की सड़कें हैं ना, अगर रास्ते में भाई चौड़ी सड़कें हैं, एक्सप्रेस वे होती है, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो जगह जगह पे ओवरब्रिज टाइप का बना देते हैं, अंडरपास बना दिया जाता है। तो जो बीच में स्ट्रक्चर आता है, नदी आएगा या कुछ आएगा, तो उनका कहना है अगर 4 लेन है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 6 लेन बनेगा। 6 लेन है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, पुल या ब्रिज या वो कितना बनेगा? उससे ज्यादा। 6 लेन है तो 8, 8 है तो 10। मतलब फ्यूचर में जब हम एक्सपेंस उसको बढ़ाएंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, तो हमको स्ट्रक्चर पे टाइम ना देना पड़े। कि पुलवा बार बार नहीं ना बनाएंगे जी, खोद दिए बगलिया में नहीं ना खोदेंगे, ढह जाएगा ये वाला। नहीं समझे? तो पहले ही खोद रेडी रखना है। और अपनी यहां सड़क बनाएगा ऐसा न, एगो भैंस बेड़ खड़ा हो जाएगी तो दोनों ओर का ट्रैफिक बंद। नहीं समझ आएगा? अब भैंसो सोचती है स्कूल बस है, भैंस स्कूल बस देख के प्रेरित होती है। तुम लोग को देख के भैंस सबसे ज्यादा प्रेरित होती है कि जब तुम पढ़ सकता है तो भैंस सोचती है कि मैं क्यों नहीं, प्रेरित हो जाती है। पीपीपी बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ। परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता। सेम पैसा में कौन ज्यादा खरीदारी कर सकता है? तो अगर सबसे ज्यादा खरीदारी की क्षमता है तो किसके पास है? चाइना। उसके बाद यूएसए। हम 3rd नंबर पे आ चुके हैं, इंडिया। अब समझो ध्यान से, परचेजिंग पावर तुम लोग को बहुत बच्चों को नहीं बुझाया। देखो ध्यान से, 5,000 रुपया तुम पटना में किसी को दो, 1 महीना नॉर्मल जीवन बिता पाएगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। होते पहले उसका नोचा जाएगा, मकान मालिक लेगा 2,000-2,200, 2,000 से स्टार्ट कर लेता है। लॉज में कितने लोग रहते हैं बेड लेके?
खाना अपना बनाते हो, कितना रुपया लगता है? लड़का सबका, लड़की का नहीं। 2000 से 2500 के बीच में। हाँ, जैसन रूम है, कोई 2000 कोई 2200 कुछ है। और लड़की सबका थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तुम हॉस्टल में रहती होगी तो 3 लोग रूम लेके 4700 में रहती, तो सस्ते पड़ गया जी तुम्हारा, 1600 रुपया पड़ गया। तो मतलब आपका 2-2500 के आसपास रूम रेंट चला जाएगा। तो आप 5000 रुपया, एक बात बताओ, अगर 5000 आपको दिया जाए पटना में रहने वाले को, और यही 5000 मुंबई में रहने वाले को दिया जाए, अच्छा कौन लाइफ होगा? पटना वाला। मुंबई में 5000 रुपये में तुमको खोली मिलेगा रहने के लिए, तो चुकी नहीं समझ आ गया, बहुत दिक्कत। अब वही 5000 तुमको लंदन में दिया जाए, भिखारी हो जाओगे तुम, भिखारी। अभी तो बेरोजगार हो ना, वहां जाके क्या हो जाए, भिखारी हो जाओगे। या भैया कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये होती है क्रय शक्ति। तो छोटे शहरों में क्रय शक्ति क्या होती है? जादू। अब अपने से सोचो, तुम्हें 5000 देंगे तो दिक्कत होगा, बहुत अच्छा से नहीं रह पाओगे यहाँ पे। बस बीमार नहीं पड़ोगे तो जी जाओगे, एक बार बीमार पड़ोगे तो भाई 1000-1500 रुपये गया, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। किसी का तुम जिससे बतिया तो बर्थडे पड़ गया तो और गया काम से, नहीं समझ आ गया। तो गांव में अगर 5000 दे दिया जाता, गांव की परचेजिंग पावर क्या होगी? 5000 गांव में बहुते है, 5000 में परिवार चल जाता है गांव में। गांव में अरे भैया जिसके घर वाले बाहर में 8000-10,000 दिल्ली बंबई कमाते होंगे, वो घर ही कितना भेजते हैं? 5-7 हजार 8 हजार यही भेज पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं भेज पाते। समझ में आ गया? तो परचेजिंग पावर यानी कम पैसे में लाइफ जी लेना क्या कहलाएगा? परचेजिंग। कितने सामान खरीद सकते हैं, कितने सस्ते में खरीद सकते हैं? तो सबसे सस्ता में चाइना में खरीद सकते हैं। कल्पना करो, चाइनीज सामान ससुरा जब इंडिया में इतना सस्ता मिलता है तो चाइना में कितना सस्ता मिलता होगा। वहाँ के इंजीनियरों ने वहाँ के लोगों की लाइफ इतनी बेहतरीन कर दिया है जितना कुछ नहीं। और बिहार के इंजीनियरों ने हमारे यहाँ पुल गिरा गिरा के पूरी जिंदगी तबाह तबाह कर दिया। उसका एक रीजन है, कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। 5 स्टार होटल में जो खाना देने वाला वेटर और वो जो शेफ होता है बनाने वाला, उसे पता है अगर गड़बड़ करेंगे तो ये क्लास लगा देगा मेरा जो बैठा है, इसलिए बात भी करेगा तमीज से। टेबल कुर्सी आपके जाने से पहले साफ सुथरा सब रहेगा। लेकिन तुम ढाबा पे जाओगे, उसको पता है तनी मनी चलेगा तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो चम्मच से निकाल के फेंक देंगे, मरचा का डंठी है न बढ़िया सा खाओ, नहीं समझे? उसे पता है कौन क्या पूछेगा। इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है गांव क्षेत्र में, इस सब में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे ज्यादा कौन है? चाइना। आपको तो खुद ही रीजन दिखेगा, चाइनीज सामान इंडिया में सस्ता मिलता है कि नहीं? बेहतरीन। अब महिलाएं सब पहले मेहंदी लगाती थी, अब चाइनीज आ गया, एक ग्लव्स टाइप का आ गया, पहन लो और उसमें जो भी डिजाइन का कटिंग बना हुआ है उसको पहन लो, अब मेहंदी ऐसे थाप लो, हो गया। अपने उठा लो, उसके हटा लो, बन जाता है कि नहीं? एक से एक अब डिजाइन बन जा रहा है। अब पहले अपने यहाँ लेके मेहंदी बनाते रहो, और वो भी बनता तो इंडिया में अभी भी है, ठीक है, लेकिन वो चाइनीज वाला जो होता है केमिकल मिला देता है, उतर जाता है जल्दी, तुरंत उतर जाता है यहाँ पे। और ये जो अपने आप पतैया पीस के बनाया जाता है उसे जरा नहीं उतरता है, जो चाइनीज है वो पत्ता वाला वो नहीं उतरता है यहाँ पे, उसे जरा हमारा अभी तनी सा बचल है। हाँ, हमारा 3 महीना हो गया अभी बचल है, तनी मनी बच जाता है। किसी किसी पेड़ की वैरायटी भी अलग अलग होती है। तो हमारे यहाँ जो मेहंदी बड़ी बड़ी बेहतरीन है, परेशान रहते हैं हम लोग, जब ना देखो कोई ना कोई मांग के लेते ही जाते रहता है। गांव में एगो यो बड़ी उटपटांग चीज है, तो कुछ रख दोगे ना तो तुम एगो मोटरसाइकिल रखो, जो ना तो एगो मोटरसाइकिल दे दीजिए, तुम कोनो पेड़ रखो ले लीजिए। अब हमारा केला का पेड़ सुखा दिया सब। हाँ, केला के पत्ती ले जाए। हाँ, का हुई? बकरी का तबीयत खराब है। ले जा भाई। चाइना की पीपीपी हमसे ज्यादा है या नहीं है? और उसके बाद तो देखो, पीपीपी के मामले में हम तीसरे पे आ गए हैं, दूसरे पे जाने वाले नहीं हैं। और जीडीपी के मामले में हम चौथे पे हैं, तीसरे पे चले जाएंगे, दूसरे पे नहीं जाएंगे। यानी दुनिया का 3 देश ही आगे जाएगा, अमेरिका, चाइना और इंडिया। इतराइए नहीं इस बात पे, उसका आगे कारण समझिए। हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं,
हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने खा पी के खत्म कर दे रहे हैं। हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे यहाँ उत्पादन ज्यादा इसलिए हो रहा है कि हमारे लोग के लोग भूखाइल हैं। तो हम उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने खा पी के खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन चाइना, जर्मनी सोचो, उत्पादन पूरी दुनिया में फैला रहा है। चाइना उत्पादन पूरी दुनिया में फैला, हमारी फैलाने की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। हमारा प्रोडक्शन रेशियो क्या है? धीमा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका एक कारण है, भारत में एक डेटा बता रहा था कि जितने वर्कर हैं उसमें मैक्सिमम 15% वर्कर ही स्किल्ड हैं, यानी बिना सुपरवाइजर, बिना देखभाल किए उनके भरोसे आप काम छोड़ के जा सकते हैं। कितने परसेंट? उसमें भी दो हिस्सा, सुपर स्किल्ड 8% और बाकी सेमी स्किल्ड 8%, मतलब टोटल मिला जुला के कितना? 15%। बाकी किसी से काम कराइए, चाहे किसी सेक्टर में, आपको खड़ा रह के करना पड़ेगा, दीवार टेढ़ जोड़ देगा। टाइल्स में ढाल ऐसा बनाएगा कि पानी कोना में जाएगा तो बाहर चला गया, यहाँ पे पेंट ऐसा मारेगा, दीवार पेंट हो गया, नीचे मार खिंचाइन को धो देगा, यहाँ पे नहीं समझे। जंगला ऐसा मारेगा बंदे नहीं होगा, बरसात में फूल जाएगा तो इन्ने हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। खिड़की मारेगा ऐसा ना, कुंडी बंद कीजिएगा तो जाना चाहिए कुंडी में, तो इन्ने चल जाएगा। सोच रहा कम से कम बाथरूम वाला ठीक बनाया कर। तुम लोग के हॉस्टल में आधों में ही दिक्कत होगा, सोच रहा होगा मेहनत करके बंद करना पड़ता होगा। तो भारत में स्किल्ड वर्कर की बहुत कमी है। स्किल्ड की क्या है? कमी है। चाइना में यह आंकड़ा 80% है। चाइना में यह आंकड़ा कितना परसेंट है? 80%। वहां कितने परसेंट वर्कर हैं स्किल्ड है? 80। और अपने यहां मैक्सिमम 15%। यही वजह है कि तुम जाके देखोगे, तुम अपने यहाँ खाना बनाने वाले किसी को बुलाना, 10 आदमी को बोलना कि हमें खाना बनाना है, वो 10 में से 3 को ठीक खाना बनाएगा, लेकिन चल आएगा 10 को। हम भी बनाते हैं, देखना ना। लड़की लोग, लड़का लोग, तुम ही बताओ ना, तुम लोग यहाँ बहुत लोग खाना बनाते होंगे। हम लोग को स्कूल लाइफ से ही बिगाड़ा जाता है। बहुत सारे बच्चे खाना बनाते होंगे, लेकिन किसी किसी के हाथ का अच्छा बनता है। लड़का सबके हाथ का, अरे बाबू हम तुम लोग का पक्ष ले लेते हैं, वो अलग बात है। हाँ हाँ ठीक है। हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डोमेस्टिक डिमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक। और चाइना जो प्रोडक्शन कर रहा है इंटरनेशनल डिमांड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनेशनल डिमांड कर रहा है। सोचिए कितना का अंतर है। हम लोग चाइना को बेचते हैं, जानते हैं कितना बिलियन डॉलर? लगभग हम लोग बेचते हैं 20 मिलियन डॉलर। कितना मिलियन डॉलर? हम लोग चाइना को कितना, इंडिया से चाइना हम लोग कितना बेच पाते हैं? सुनते जाओ, अभी लगभग 20 मिलियन डॉलर के आसपास बेच पाते हैं। कितना मिलियन डॉलर? किसको बेचते हैं? चाइना। चाइना भी हमें बेचता होगा 150 मिलियन डॉलर। वो आंकड़ा बढ़ते घटते रहता है, इसका व्यापार का आंकड़ा है, लेकिन अंतर इतना ही रहता है। अंतर देख रहे हो भाई साहब, कोई मिलान ही नहीं है। और उसके बाद भी देखो चाइना क्या खरीदता है? प्रोडक्शन का चीज नहीं, रॉ मटेरियल खरीदता है, जमीन से निकला हुआ लॉ वयस्क। वो हम बना नहीं रहे, प्राकृतिक रूप से बन रहे। चावल, वहां ब्रोकन राइस खाया जाता है, खुद ही खाया जाता है चाइना। हम लोग यहाँ ना चावलवा भले तूर के खाएगा, पूछ के खाएगा, लेकिन रहना चाहिए बड़का। शो ऑफ वाले हम लोग ज्यादा होते हैं। अरवा चावल एगो सोच रहा इंडिया में मोबाइल का कैटेगरी या चावल का कैटेगरी बुझे भी नहीं करता। इतना वेराइटी का चावल, इतना वेराइटी का चावल जिसका कोई हद नहीं। आप बताओ भाई, कोई मिलना जुलना है? सोचिए अगर उस पे भी हमारा प्रोडक्शन वाला चीज नहीं जा रहा है, चावल जा रहा है, कृषि उत्पाद जा रहा है, जो हमारे पे नहीं नेचर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? नेचर। और वो क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल, लैपटॉप, ये प्रोडक्शन वाला चीज। पूरा खिलौना चाइनीज आइटम से भर गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पूरी चाइनीज से भर गया, पूरा कॉस्मेटिक चाइनीज से क्या हो गया? भर गया। वहां पे हर चीज अब क्या भर गया? चाइना। चाइना में स्कूल एक था जिसमें ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा था।
तो जो एग्जाम दिया गया था ना, उस ब्यूटिशियन के एग्जाम में तुम कल्पना करो वो किस लेवल पे काम कर रहा होगा। तो जो ऑपरेशन टेबल होता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में टेबल होता है ना, वैसे ब्यूटी पार्लर वाली भी एगो ऑपरेशन टेबल टाइप का रख ले रहती है। एक साथ 5,000 महिलाएं और 5,000 ब्यूटिशियंस जब एग्जाम हुआ था तो, और टाइमिंग फिक्स था कि इतने देर के अंदर कर देना। वो उसका मेकअप की, फिर वो उठ के इसका मेकअप, उसके बाद एग्जाम। हमारे यहाँ ऐसा कहीं सीखने का है नहीं है, किसी दूसरे पे आजमाओ। हमारे यहाँ कैसे सीखा जाता है, किसी दूसरे पे आजमाओ, 2-4 को दुल्हन को बिगाड़ो, फिर उसके बाद अपने से सीख जाओगे। हमारे यहाँ यही ना सीखने का तरीका है जी। कैसे सीखोगे लोग, किसी दूसरे के हेल्पिंग के काम करो 10-15 दिन, किसी का माथा का नट ढीला करो तो कोनो का यहाँ का नट ढीला करो, कोनो नट बोल्ट ढीला करते करते धीरे से अपने से क्या कर लेंगे, सीख जाएंगे। तो चाइना का प्रोडक्शन रेशियो क्या है, ज़्यादा। आगे बढ़े तो पीपीपी में हम कितने नंबर पे, बाबू तुमको पीपीपी समझ में आ गया? बताओ, तुम पटना में हो, तुम्हारा पीपीपी ज़्यादा है कि गाँव में थे? तो गाँव में थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परचेजिंग पावर पैरिटी। अब तुमको 10,000 रुपया दिया जाए, तुम ठीक ठाक जी लोगे कि हम? अरे भैया 10,000 में तुम ठीक ठाक दीजिएगा, हमको 10,000 में के सैलरी देंगे, हमारा तो माथे घूम जाएगा। नहीं समझ आ गया भाई? 700 आदमी काम कर रहा है, 10,000 रुपये में तो हम तो इलायची दाना ना बंटवा पाए। भाई सैलरी देना है, सब काम करना है, दुनिया भर का काम है। हाँ, पीपीपी समझ में आ गया? जीडीपी में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? प्राइमरी सेक्टर का। किस सेक्टर का? प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद ये गलत है। आप लोग जो धधा के बोले थे ये गलत है। हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक सेक्टर का है। उसके बाद और सबसे कम योगदान, हमारे जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर का, सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार किस सेक्टर में? प्राइमरी। सबसे ज्यादा लोग लगे हैं लेकिन पैसा सबसे कम। सोचो, ये क्लासरूम जो है, अगर इतना ही बड़ा, इस क्लासरूम के बराबर अगर खेत रहता तो कितना इनकम होता? कुछ नहीं। लेकिन ये क्लासरूम है, इसका प्रोडक्शन रेशियो ज्यादा है कि हाँ क्लासरूम का? तो बताइए, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे कम योगदान, लेकिन रोजगार में सबसे ज्यादा प्राइमरी। प्राइमरी मतलब प्रकृति पर, खेती है, मुर्गी पालन है, इत्यादि है। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग प्राइमरी, अच्छा इतना गधा वाला नियम बनाता है सब। मान के चलिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग किस में लगे हैं? प्राइमरी में। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में लगे हैं कि नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन हम लोग दूध का उत्पादन कर देते हैं, लेकिन मछली उत्पादन में नहीं हो पाता, अंडा उत्पादन में नहीं हो पाते यहाँ पे। अरे ये सब का प्रोडक्शन बड़ी तेज होता है कि नहीं होता है? तेज होता है। इसमें भी हम लोग क्या है? पीछे हैं। अब वो फिर आ जाता है शाकाहारी मांसाहारी। शाकाहारी जो चीज़ें ना, महंगे और अमीर लोग के लिए ठीक है। जितना 5 रुपया के अंडा, 5-6 रुपया के अंडा में जितना प्रोटीन मिल जाएगा ना, उतना रुपया में तो पनीर खरीदते रह जाओगे। तो शाकाहारी अच्छा है, नो डाउट, बट अमीर है जो पैसा है तभी ये क्या है? शाकाहारी है ना। तो दाल भात चोखे पे बीतना पड़ेगा। अब फल तो भूल जाओ, गरीब आदमी तो फल खा चुका। अब हम लोग को देखना है नेशनल इनकम। क्या देखना है बाबू? नेशनल इनकम। हम आपसे पूछते हैं, नेशनल इनकम में हम जीडीपी को रखें या जीएनपी को या एनएनपी को? हाँ, तो नेशनल इनकम कौन बता रहा है? एनएनपी। तो कोई कहेगा कि नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एनएनपी। अब एनएनपी, नेशनल इनकम क्या होता है? एनएन। ये भी दो टाइप का, एक मार्केट प्राइस, एक फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर। तो बताइए, हमारा नेशनल इनकम जीडीपी होगा? क्यों? विदेशियों शामिल है किसमें? जीडीपी। जीएनपी में तो केवल अपना है, लेकिन टूटा फूटा चीज भी शामिल है। और एनएनपी में मेरा अपना टूटा फूटा शामिल नहीं है। मेरा अपना है और टूटा फूटा शामिल नहीं।
कोई दिक्कत? हाँ, आगे बढ़ जाए बाबू, कोई दिक्कत? अब मार्केट प्राइस तो आप समझते हैं, जो मार्केट में बिक रहा है प्राइस, लेकिन मार्केट प्राइस अलग होता है और फैक्टर कॉस्ट अलग होता है। हम आपको फैक्टर कॉस्ट पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। थोड़ा ये वाला चैप्टर में ना दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं। फैक्टर कॉस्ट क्या क्या होते हैं आप बताइए। उत्पादन के लिए 4 कारक थे। पहला था भूमि। क्या था? भूमि। भूमि किसी का लीजिएगा तो क्या देना पड़ेगा? किराया। क्या देना पड़ेगा? किराया। उसके बाद क्या था? पूंजी। क्या देना पूंजी। आपके पास बड़े बिजनेस के लिए पूंजी नहीं है तो बैंक से क्या देना पड़ेगा? ब्याज। लोन लेंगे तो क्या देना पड़ेगा? ब्याज। उसके बाद क्या चाहिए? श्रमिक। क्या चाहिए? श्रमिक। श्रमिक आप अकेले काम नहीं कर पाएंगे, किसी ना किसी को क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। वेतन, सैलरी। और जो उद्यमी है, उद्यमी मतलब मालिक, उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट। क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट। जब यही चीजें तो क्या बनती है? आपकी प्राइस बन जाती है। क्या बनती है? प्राइस। यही चीज क्या बन गई? प्राइस। क्या चाहिए किसी को भी? प्राइस चाहिए। क्या चाहिए? प्राइस। जैसे हम लोग का ये कोचिंग नहीं है, जमीन नहीं है, तो हम लोग इसका क्या देते हैं? किराया। बैंक से हम लोग लोन नहीं लिए हैं तो चलिए हमारा ब्याज क्या है? जीरो। ब्याज क्या है? जीरो। वेतन देना पड़ेगा। हर एक सफाई कर्मी से लेके बिजली मिस्त्री, कारपेंटर, बेंच कुर्सी बनाने वाला, हर मेंटेनेंस, सबका कुछ ना कुछ क्या है? वेतन। तो हम लोग का ये किराया हो गया, बिजली बिल हो गया, वो सब इसमें आ जाएगा। अगर लोन लिए रहते तो आता। वेतन हो गया, यहां तक हो गया। अब हमको कितना प्रॉफिट चाहिए? अब हमको कितना प्रॉफिट चाहिए? वो क्या बन जाएगा? प्राइस। क्या बन जाएगा? प्राइस। जैसे हम कोई किताब छापे, हम क्या किए? कोई किताब छापे, तो जिस दुकान, जिस मशीन छपा जहां पे था, उसका किराया देना पड़ा। क्या देना पड़ा? किराया वगैरह देना पड़ा। ब्याज पे तो कुछ था नहीं यहाँ पर, वेतन जो छाप रहा था। अब प्रॉफिट हमको चाहिए कि भैया हमको प्रॉफिट चाहिए ना, कि किताब कागज कहाँ से ला रहे हैं? इंडोनेशिया से कागज उठा के ला रहे हैं, उसका भाड़ा लगा हुआ है, तो फ्री में नहीं ना दे देंगे, प्रॉफिट चाहिए। अब अगर हम प्रॉफिट रखे 2 रुपया तो प्राइस कम होगा, हम अपना प्रॉफिट रख दें 100 रुपया तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो प्राइस 2 चीजों से बढ़ता है। एक, उद्यमी कितना प्रॉफिट रखना चाहता है। इसलिए देखिएगा, किताब जैसी जरूरी चीज पे भी शिक्षक लोग दबा के प्रॉफिट रखते हैं, इसलिए किताबें महंगी हो जाती हैं। और कुछ किताबें होती हैं जैसे हम लोग जो किताब छापते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट रखेंगे लोग, क्या हो जाएगा? सस्ता। क्या हो जाएगा? सस्ता। तो बताइए, जीएनपी जो निकालते हैं, एनएनपी, क्या निकालते हैं? एनएनपी। वो हमारा जो एनएनपी है वो मार्केट प्राइस पे होना चाहिए या फैक्टर कॉस्ट पे? किस पे होना चाहिए? ले देखो, एगो आ गया, कौन? अनुराग सर बार बार मन में सुसाइड के लिए आ रहा है, एक बार आपसे मिलना चाहते। नहीं करो बाबू, सुसाइड करोगे तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होगा। एक बार अपनी मम्मी पापा के बारे में सोच लेना, एक बार अपनी बहनों के बारे में सोच लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुसाइड उसाइड नहीं करना चाहिए। और पुरुष का गीता में क्या कहा गया है? तिरिया चरित्र पुरुषस्त्र भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम। तुम लोग को बुझाया उजाया है ये नहीं? श्लोक है एक तो बड़ी प्रसिद्ध, तिरिया चरित्र पुरुषस्त्र भाग्यम। औरत का चरित्र और पुरुष का भाग्य दैवो ना जाना, देवताओं को भी पता नहीं होता है। को तो मनुष्यम, तो मनुष्य क्या है? समझा गया? तो पुरुषस्त्र भाग्यम, पुरुष का भाग्य कब बदल जाए किसी को नहीं पता होता। इसलिए सुसाइड नहीं कीजिए। 1 करोड़ का सामान लेके सुसाइड करता है इंसान, 2 किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ये है वो है। जिसको अगर ये सब मन कर रहा है, डोनेट कर दो। क्या कर दो? डोनेट। सजरा 1 करोड़ डोनेट करके पैसा ले लो। पैसा किसको दे दो? गार्जियन को। आप लोग क्या देते हैं? मार्केट प्राइस। आप लोग क्या देते हैं? मार्केट।
ये हो गया प्राइस। अब इसमें हम क्या दे देते हैं, टैक्स। अब हो जाता है मार्केट प्राइस। अब क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस। क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस। यानी प्राइस कितने चीजों पे डिपेंड करता है, 4। लेकिन इससे भी बढ़ जाता है क्यों, जब गवर्नमेंट क्या ले लेती है, टैक्स। गवर्नमेंट क्या ले लेती है, टैक्स। किसी को दिक्कत, तो चीजें बढ़ती की चीजें है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स। फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स। देखिए प्रॉफिट में हर एक चीज शामिल हो जाता है, कच्चा माल, प्रोडक्शन रेशियो, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस में चला जाएगा, प्रॉफिट में। किस में चला जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट सब उसी पे ना निकालता है आदमी। तो दो ही चीज, अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लग दी है तो प्रॉफिट, तब आपको क्या होगा, जाए जैसे सोना खरीदने जाइएगा ना, तो गवर्नमेंट टैक्स बहुत कम लिए, 3%। सोना खरीदने जाएंगे टैक्स, लेकिन बनाने वाला जो है, सोना को बनाने वाला, वो कहता है कि 18% मेकिंग चार्ज। क्या कहता है, 18% मेकिंग चार्ज। हम इसको बनाए हैं ना, हम इसको बनाए हैं, ये भाई तुम लोग एक वर्ड के बोल रहे हैं हम बनाए हैं। सब जलेबी और समोसा वाला कहेगा समोसा का प्राइस 10 रुपया और 2 रुपया मेकिंग चार्ज, हम बनाए हैं ना इसको, नहीं समझे। 10 रुपया प्राइस किसका होना चाहिए और 2 रुपया मेकिंग चार्ज। ये भैया हम गहना खरीदने आए, ईंटा खरीदने थोड़े आए हैं, बनाइए के ना दोगे। समोसा के जाते हैं तो क्या कहता है, मैदा, हई अजवाइन, हई मूंगफली के दाना, हई चोखा भर के छान लिया, 10 रुपया दो। उसमें मेकिंग चार्ज लगता है। हालांकि उन लोग की भी मजबूरी है, क्योंकि गोल्ड प्राइस इंटरनेशनली कंट्रोल्ड होता है, तो उन लोग को गोल्ड महंगा मिलता ही मिलता है यहाँ पर। तो गोल्ड का अलग चीज होता है, लेकिन मेकिंग चार्ज 18%। और वापस देने जाइएगा तो कहेगा सोना का वजन इतना है और सोना का प्राइस इतना है, आप कहेगा 18% और दीजिए मेकिंग चार्ज का, ना वो नहीं होगा यहाँ पर, मेकिंग चार्ज नहीं। तो इस भ्रम में आप लोग रहिएगा कि 10 सोना बेचेंगे 5 साल बाद तो महंगा मिलेगा, महंगा मिल तो ना 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 ना, वो जो आपका 18% क्या है मेकिंग चार्ज, वो देवे नहीं करेगा। समझ में गया। तो जो प्राइस बढ़ा रहेगा वो आपके मेकिंग चार्ज में क्या हो जाएगा, खप जाएगा। इसलिए अगर आप सोना खरीद रहे हैं इस उम्मीद में कि बेच के हम पैसा लेंगे, तो सोने का रॉ सोना खरीदिए, बिस्किट, सिक्का, उसका मेकिंग चार्ज नहीं होता है, उसका मेकिंग चार्ज नहीं होता। लेकिन भैया गहना बनाया है तो मेकिंग चार्ज लगेगा ना। सब सोनार लोग घुसिया जाएगा लोग सब। सर इनको समझना चाहिए, तो ये उल्टा इसको सुसाइड करने का बोल रही है। कौन उसको सुसाइड करने के लिए बोल रहा है? बाबू कोई सुसाइड नहीं करो, 1 करोड़ रुपया का सामान लेके किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े। लाइफ में एक चीज याद रखना, सुसाइड करने वाला जो होता है, जो बार बार बोलेगा ना सुसाइड करने के लिए, सोच रहा सबको मुंह देगा तो अपने ना जाएगा। नहीं समझे। बात बात पे कसम खाने वाला, बात बात पे सुसाइड करने की धमकी देने वाला, बात बात पे मुंह फुला के बैठने वाला, कलेजा का बहुत ढीठ होता है। ऐसा सोच रहा है कितनों को चबा जाएगा, अपने कुछ नहीं होगा उसको। आगे बढ़े। तुम लोग को मजाक लग रहा है, अपने रिश्तेदार घर द्वार में देखना, एक को नमूना मिलेगा। जैसे बताओ जीएनपी एनएनपी हमें मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे? हाँ फैक्टर। लेकिन हम लोग किस चीज पे खरीदते हैं? मार्केट। तो हमारा राष्ट्रीय आय की अगर बात करेंगे तो हमारा जीडीपी होता है, जीएनपी या एनएनपी? एनएनपी कितने टाइप से? 2, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस नहीं होता, फैक्टर कॉस्ट होता। आगे बढ़े। एनएनपी और एनपी समझ में आ गया। अब राष्ट्रीय आय के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। 3 टाइप से राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। एनएनपी वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे क्लास।